वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 1.3 के जो बचे हुए सवाल थे बच्चों, उनको हल करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 2 को हल किया था। आज हम उसके बाद वाला यानी क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का तीसरा सवाल है, निम्नलिखित को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पर p और q पूर्णांक संख्या है और जहाँ पर बच्चों q कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो बच्चों 0 पॉइंट और 6 पे कितना है बच्चों, बार है, यानी केवल एक ही संख्या है या एक ही अंक है जिसके ऊपर बार है। इसका मतलब 6 क्या होगा बच्चों, बार बार पुनरावृत्ति होगी, यानी जितनी संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह होता है उतनी संख्या बच्चों बार बार रिपीट होती है। यानी हमारे पास केवल एक ही अंक है 6 जिसके ऊपर बार है, इसका मतलब 6 बार बार रिपीट होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको x मान लेते हैं। माना कि x बराबर 0.6 पे कितना है बच्चों, बार है। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको x मान लिया तो हम इसको वापस लिख लेते हैं बच्चों 6.0.66 और इसको हम क्या देते हैं बच्चों, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो समीकरण नंबर 1 है यानी एक ही संख्या पे बार था तो हम इसको किससे गुणा करेंगे बच्चों, 10 से गुणा करेंगे। यानी अगर एक संख्या पे बार है तो 10 से गुणा करना है, 2 संख्या पे बार है तो 100 से गुणा करना है, 3 संख्या पे बार है तो बच्चों 1000 से गुणा करना है। यानी समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, तो बच्चों कर लेते हैं, यानी 10 इंटू तो x हो जाएगा और 10 इंटू 0.666 हो जाएगा। तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 10 को अगर x से गुणा करो तो 10x हो जाएगा। इधर बच्चों 10 को अगर किसी भी संख्या के दशमलव संख्या से गुणा करो तो वह संख्या एक अंक लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती है। बच्चों ये 6 है, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट के इधर आ जाएगा और बाकी 6 रिपीट होता ही रहेगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, समीकरण नंबर 2 है उसमें से एक को घटा लेते हैं, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो बच्चों घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा, 10x में से तो हमें इस x को माइनस करना है और 6.666 है उसमें से हमें 0.666 को माइनस करना है। तो 10 में से 1 गया, कितना बचेगा बच्चों, 9x। ये पॉइंट के बाद की संख्या सेम है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो 0 हो जाएगा और 6 में से 0 गया तो 6 आ जाएगा, यानी 9x बराबर 6। तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 6/9, यानी दोनों को 3 की टेबल से काट लें, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी x का मान कितना आएगा बच्चों, 2/3। तो हम कह सकते हैं हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों, 0.6 पे बार है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 2/3 इसका सही उत्तर होगा। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में भी एक ही संख्या पे बार है, तो बच्चों सबसे पहले हम इसको x मान लेते हैं। तो माना कि x बराबर 0.4 और 7 पे क्या है बच्चों, बार है। देखो यहाँ पे एक चीज समझने लायक है बच्चों, केवल एक ही संख्या पे बार है तो हम क्या करें, केवल बार वाली संख्या को लेफ्ट में रखें बच्चों, पॉइंट के बाद हमें बार वाली संख्या रखें और बिना बार वाली को हम किधर शिफ्ट कर दें बच्चों, लेफ्ट में शिफ्ट कर दें। तो हम क्या करेंगे, कितनी संख्या बच्चों, 4 है, तो हम इसको किससे गुणा करेंगे, सबसे पहले 10 से गुणा करेंगे। तो समीकरण तो हम लिख लेते हैं बच्चों, सबसे पहले इसको संख्या को लिख लेते हैं 4.7 और उस पर क्या है बच्चों 7 है। ये समीकरण नंबर कितना हो गया बच्चों, 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, तो इससे क्या होगा बच्चों, ये जो 4 है जो बिना बार वाली संख्या है वो क्या हो जाएगी, पॉइंट के पहले आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 को x से गुणा करना है और 10 को ही हमें 0.477 से गुणा करना है। तो 10 को x से गुणा किया तो 10x हो जाएगा। अब बच्चों 10 से गुणा कर रहे हैं तो ये 4 किधर आ जाएगा, 10 मिलोगे इधर आ जाएगा और बाकी संख्या क्या रहेगी बच्चों, सेम ही रहेगी। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो बच्चों देखो अब हमारा जो बार की संख्या थी वो राइट में आ गई और बिना बार वाली लेफ्ट में। अब बच्चों 7 पे बार है तो अब हम समीकरण नंबर 2 को भी वापस 10 से गुणा करते हैं। तो समीकरण
2 को 10 से गुणा करने पर, तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर हम 10 को 10x से गुणा करें और 10 × 4.777 है, इसको भी किससे गुणा किया बच्चों, 10 से, तो 10 10 कितना हो जाएगा बच्चों 100x, इधर हो जाएगा हमारा 47.777। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में से 2 को घटा लेते हैं, यानी 3 में से 2 को घटा लो, तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 100x माइनस का 10x हो जाएगा, और 443.777 है, उसमें से हम 4.77 को माइनस कर लेते हैं, यानी 100 में से 10 गया तो कितना आएगा बच्चों, ये तो आ जाएगा हमारा 90x हो जाएगा, इधर 47.77, यानी पॉइंट के बाद की संख्या सेम है, तो कितना आ जाएगा बच्चों 0। अब 47 में से 4 गया, कितना बचेगा बच्चों 43 बचेगा, यानी हमारा 90x बराबर कितना हो गया बच्चों 43। तो x का मान कितना हो जाएगा 43/90। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा बच्चों, अतः हम लिख सकते हैं कि 0.47 पे बार है, तो हमारा उत्तर होगा बच्चों 43/90, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है बच्चों इसका तीसरा सवाल। अब इस सवाल के अंदर बच्चों 3 संख्या पे क्या है बच्चों बार है, यानी 3 संख्या क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो सबसे पहले माना कि x बराबर 0.001 पे क्या लगा दिया बच्चों बार। अब हम क्या करते हैं, सेम संख्या को 2-3 बार लिख लें, यानी 0.11001, यानी ये जो 001 है ये बार बार क्या हो रहा बच्चों पुनरावृत्ति हो रही, तो इसको हम क्या देते हैं बच्चों समीकरण नंबर 1। यानी कितनी संख्या पे बार है 3 पे, तो हम क्या करेंगे इसको 1000 से गुणा करेंगे। तो बच्चों समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर, यानी जितनी संख्या के ऊपर बार होता है बच्चों उतनी संख्या से हमें गुणा करना है। यानी एक संख्या पे बार है तो 10 से गुणा करना है, 2 संख्या पे है तो 100 से गुणा करना है, 3 संख्या पे है तो 1000 से गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा बच्चों 1000 इंटू तो x हो गया, इधर 1000 इंटू 0.001001, इस प्रकार संख्या चलती रहेगी। यानी अगर हम 1000 को x से गुणा करें तो 1000 बच्चों इधर 3 जीरो है, इसका मतलब संख्या ये जो 001 है इधर किसके इधर आ जाएगी बच्चों, ये जो पॉइंट है इसके पहले आ जाएगी, और सेम संख्या क्या होगी बच्चों रिपीट होती रहेगी। यानी जितने जीरो है बच्चों उतनी संख्या लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती है। तो बच्चों 3 जीरो है तो ये जो पहले की 3 संख्या वो दशमलव के पहले आ जाएगी, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटा लेते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो कितना हो जाएगा बच्चों 1000 माइनस x 0.001001 है, इसमें से हम 0.001001 को घटा लेते हैं, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 999, कितना हो जाएगा बच्चों 999 x हो जाएगा। ये तो इधर कितना बचेगा बच्चों पीछे की संख्या सेम है, यानी कितना जाएगा बच्चों 0, इधर बचेगा 001, तो हमारा 999 x बराबर कितना हो जाएगा 001 हो जाएगा। यानी 0 के पहले बच्चों अगर कोई संख्या है उसके लेफ्ट में कोई 0 है तो कोई मतलब नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों इसके दोनों 0 हटा दो तो कितना बचेगा बच्चों 1, यानी x का मान कितना जाएगा बच्चों 1/999। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तर था x बराबर कितना था बच्चों 0.001, तो इसको हम क्या ले सकते हैं बच्चों 1/999 भी लिख सकते हैं। यही हमारा क्या होगा बच्चों इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो इसने बोला है कि 0.999 यानी बच्चों 0.9 पे क्या है हमारे बार हो जाएगा को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो हमें बताना है कि बच्चों ये जो संख्या दे रखी है ये 1 के बराबर होती है या नहीं होती है, इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो बच्चों वही चीज़ करते हैं हम, माना कि x मान लो इसको, माना कि x बराबर 0.9999 और फिर क्या बच्चों डैश डैश है, तो हम इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं।
अब बच्चों केवल एक ही संख्या पे बार होगा, यानी एक ही अंक पुनरावृत्ति हो रही है, यानी बार बार आ रहा है, तो हम एक संख्या पे क्या लगा देंगे बच्चों, बार लगा देंगे। इसका मतलब एक संख्या का बार का मतलब है हम समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करेंगे। तो हम लिखते हैं बच्चों समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 को तो हमें x से गुणा करना है और 10 को हमें 0.9999 से गुणा करना है। तो ये तो हो गया बच्चों 10x। इधर हो जाएगा बच्चों हमारा एक अंक क्या हो जाएगा, एक जीरो से गुणा कर रहे हैं तो एक अंक लेफ्ट में आ जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 9.999। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो अब हम 2 में से 1 को घटा लेते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10x में से तो हमें x माइनस करना है और 9.9999 उसमें से हमें 0.999 को माइनस करना है। तो 10 में से a गया तो 9x आएगा। अगर पॉइंट के बाद की संख्या सेम है तो बच्चों कितना हो जाएगा 0 और 9 में से 0 गया तो 9, तो 9x बराबर कितना हो गया बच्चों 9। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/9, यानी x का मान कितना हो जाएगा बच्चों 1। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों 0.99 और a क्या है बच्चों, एक समान ही है। तो हम लिख देते हैं में कोई अंतर नहीं है, यानी 1 और 0.999 में कोई अंतर नहीं है। क्या नहीं है बच्चों, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का मान क्या है बच्चों, अतः ये लगभग समान है। अतः ये लगभग समान है क्योंकि दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। अगला है बच्चों आज का 5वां सवाल है। हमें बोला है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करके विभाजन क्रिया का उपयोग कीजिए। यानी बच्चों हमें क्या करना है, जो संख्या दे रखी है इसमें हमें क्या करना बच्चों, भाग विधि का प्रयोग करना है। यानी हम कितनी बार इसमें अंकों का भाग देंगे, यानी कितने अंकों के बाद इसकी पुनरावृत्ति होगी, यानी कितने अंक आएंगे जिसके बाद वो वापस क्या होगा बच्चों, सेम ही अंक आता रहेगा। तो सीधी बात है बच्चों, अगर हम 17 का भाग दे रहे हैं, यानी 1 में अगर हम 17 का भाग दें, जब भी हमें क्या मिल जाए बच्चों, शेषफल 1 मिल जाए, तब क्या होगा बच्चों, वहां तक अंक क्या होंगे, बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम भाग विधि लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो 1 दे रखा है इसमें हमें 7 का भाग देना है। अब 17 का भाग देना है। चलो बच्चों कितनी बार जाता है, पहली बार में 1 में 17 का भाग नहीं जाए तो 0 लगा के पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ कितना जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। वापस नहीं जा रहा तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, कितनी बार जाएगा बच्चों, 17 पंजो 85 हो गया। कितना कर दोगे बच्चों माइनस, तो 15 आ गया। वापस नहीं जा रहा तो 0 लगा दो, कितनी बार जाएगा बच्चों, अगर हम भाग देंगे तो यानी 136 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा बच्चों, 8 बार जाएगा। माइनस कर लो, यानी 150 में से 136 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा बच्चों, 14। वापस भाग नहीं जा रहा तो 0 लगा देंगे। कितनी बार जाएगा बच्चों, वापस 8 बार। कितना आ जाएगा, 136। माइनस करेंगे तो वापस कितना बच गया बच्चों, हमारे पास 4 बच गया, यानी सेम संख्या आ गई। 4 के पीछे वापस 0 लगा दो, यानी 17 दूना 34 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा बच्चों, 6 शेषफल बच गया हमारा, 6 नीचे बच गया। वापस क्या करोगे, 0 लगा दो। कितनी बार जाएगा बच्चों, 3 बार, यानी कितना हो जाएगा हमारा 51 हो जाएगा। 60 में से 51 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 9 बचेगा। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। वापस भाग नहीं जा रहा तो 0 लगा दो। कितनी बार जाएगा बच्चों, 5 बार। कितना हो जाएगा हमारा, 85 हो जाएगा। माइनस 90 में से 85 गए, कितना बचेगा बच्चों, 5 बचेगा। 5 में नहीं जा रहा तो 0 लगा दो, यानी 17 दूना 34 हो जाएगा। फिर माइनस कितना बच गया बच्चों, 16। 16 के पीछे क्या लगा दोगे बच्चों, 0 लगा दो। कितनी बार जाएगा बच्चों, 9 बार। कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा। अगर माइनस करोगे कितना जाएगा बच्चों, 7। 7 के पीछे क्या लगा दो बच्चों, 0 लगा दो। कितनी बार जाएगा भाग इसका, 70 कितना हो जाएगा बच्चों, 64 यानी 68 हो जाएगा।
17 चौक 68, कितना बच गया बच्चों, 70 में से 68 गए तो 2 बच गए, वापस भाग नहीं जा रहा है तो 0 लगा दो, यानी 17 एकम 17 हो जाएगा। वापस 3 बच गया, 0 लगा दो, वापस एक बार जाएगा, 17 एकम 17, यानी 30 में कितनी बार जाएगा बच्चों, एक बार, कितना बच गया 13, वापस भाग नहीं जा रहा है तो 0 लगा लेंगे, वापस भाग नहीं गया, कितना बच गया बच्चों, 0 लगा लिया। कितनी बार जाएगा बच्चों, 130 में 17 साता 119 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 119, कितना बच गया हमारे पास, माइनस करोगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा बच्चों, 130 में 17 का भाग दोगे, 130 में 17 का भाग दिया तो वापस कितना बच गया बच्चों 11, तो कितना आ जाएगा, पीछे 0 लगा दो, भाग नहीं जा रहा है तो 6 बार जाएगा, 6 बार भाग देंगे यानी कितना आ जाएगा बच्चों 102 आ जाएगा, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा, 8 में नहीं जा रहा तो वापस 0 लगा दो, कितनी बार जाएगा बच्चों 4 बार, यानी कितना हो गया 68, वापस हमारा कितना बच गया बच्चों 12, भाग नहीं जा रहा तो 0 लगा दो, कितनी बार जाएगा बच्चों 17 साता 119, कितना बच गया बच्चों हमारे पास 1 बच गया। तो बच्चों पहले भी जो संख्या थी हमारे पास, जो अंश था वो 1 है, अब वापस कितना आ गया बच्चों हमारे पास 1 आ गया। तो हमें ये बताना है कि जब भी हमारा अंश शेषफल के अंदर मिल जाता है, इन उतने अंक बाद क्या होगा बच्चों, वो अंक रिपीट होगा। तो अब हम इनको गिन लेते हैं कि कितने अंकों के बाद इसकी पुनरावृत्ति होगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 अंकों के बाद क्या होगी बच्चों, इसकी पुनरावृत्ति होगी। तो इसको लिख लेते हैं हम बच्चों, अतः 0.588, इधर भी 0 है बच्चों, 0.88 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, इस पूरे पे क्या आएगा बच्चों, बार आएगा, यानी कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी कि बच्चों, यानी 16 अंकों के बाद, 16 अंकों के बाद इसकी पुनरावृत्ति होगी। तो बच्चों आपको सवाल समझ में आया होगा। हमेशा हमें याद रखना है, अगर अंश में जो वैल्यू दे रखी है अगर वो शेषफल में सेम मिल जाती है, इसका मतलब उसके बाद वही संख्या बार बार क्या होगी बच्चों, रिपीट होगी। यानी ये जो अंक दे रखा है इस पे हम क्या लगा देंगे, बार, क्योंकि 7 के बाद वापस 0 5 8 8 यही संख्या क्या होगी बच्चों, बार बार आती रहेगी। अगला सवाल है बच्चों, P बटा Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लिखिए जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या है जिनका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिसका शांत दशमलव प्रसार हो। यानी बच्चों अगर हम किसी संख्या के अंदर भाग दें, अगर उसका शेषफल कितना आता है बच्चों 0, तो वो कौन सा होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है। तो चलो बच्चों सबसे पहले हम उदाहरण ले लें। पहला हमने माना, उदाहरण ले लेते हैं बच्चों, जिसके अंदर हमने पहली संख्या मान ली 9 बटा 2, यानी अगर हम 9 में 2 का भाग दें कितनी बार जाएगा बच्चों, 4.5 बार, यानी पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब ये भी कौन सा है बच्चों, शांत दशमलव प्रसार है। अगर मैं 7 में 4 का भाग दूं तो भी क्या होगा बच्चों, पूरा भाग चला जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं 12 में इसका भाग दूं बच्चों 5 का, तो भी कितना होगा, भाग पूरा चला जाएगा, यानी 2.4 बार जाएगा। अगर मैं 17 में 10 का भाग दूं कितनी बार जाएगा बच्चों, 1.7 आंसर आएगा। अगर मैं 2 में 5 का भाग दूं तो कितना आएगा बच्चों, 0.4 आएगा। यानी हमेशा हमारा जो शेषफल है वो क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों अगर कोई भी संख्या है तो क्या होगी, वो शांत दशमलव प्रसार में होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उदाहरण हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। अशांत अनावर्ती का मतलब ऐसी संख्या बच्चों जिसका दशमलव के बाद की जो संख्या होती है वो बार बार अलग चेंज होती रहती है, यानी मतलब अपरिमेय संख्या की बात कर रहा है। यानी बच्चों जितनी भी रूट की संख्या होगी वो सब क्या होगी, हमारी अनावर्ती क्या होगी, अवसानी अनावर्ती क्या होगी, प्रसार होगी। तो बच्चों एक बार लिख लेते हैं हम, सभी अपरिमेय संख्याओं का, सभी अपरिमेय संख्याओं का प्रसार अशांत अनावर्ती
होता है। यानी बच्चों जितनी भी संख्या कौन सी है, रूट वाली है, उनका क्या होता है, अशांत अनावर्ती प्रसार होता है। तो हम उदाहरण के लिए 3 संख्या लिखनी है तो बच्चों हम √2 लिख दें, चाहे √3 लिख दें, और अगली संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, √5 आदि। यानी रूट की जितनी भी संख्या हैं वो अपरिमेय संख्या होती है, वो सभी क्या होती है बच्चों, अशांत अनावर्ती प्रसार होती है। अगला है बच्चों आज का 8वां सवाल। हमें इसमें बताना है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या हमें क्या करनी है बच्चों, बतानी है। यानी ऐसी 3 संख्या बतानी है जो इनके बीच में आ रही हो। तो बच्चों जैसे पहली संख्या है 5/7, यानी अगर हम 5 में 7 का भाग दें तो कितना आएगा बच्चों, 0.7142 और 5। उसके बाद सेम संख्या रिपीट होगी, यानी उस पर क्या लग जाएगा बच्चों, 12 लग जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 9 में 11 का भाग दें कितना आएगा बच्चों, 0.81, यानी हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इन 81 पे क्या लग जाएगा बच्चों, 12 लग जाएगा। यानी दोनों संख्या क्या है बच्चों, बार बार रिपीट हो रही है, यानी अशांत अनावर्ती प्रसार है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 5/7 व 9/11 अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या बच्चों, अपरिमेय संख्याएं है जो निम्न है। कौन कौन सी लिखनी है बच्चों, इन दोनों के बीच की हमें 3 संख्याएं बतानी है। तो बच्चों पहली जो संख्या थी उसके बीच का ले लो, यानी 0.70 लिया हमने, हम क्या ले लेंगे बच्चों, वहाँ पर हमें 71 और 81 दोनों के बीच की लेनी है। तो बच्चों हम 72 करके कुछ भी संख्या लिख लें, ये भी क्या हो जाएगी बच्चों, अशांत अनावर्ती हो गई। इसी प्रकार अगली संख्या में अगर 73 ले लूँ, पीछे कुछ भी लिख दूँ 0012, तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चों, बीच की संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार अगर मैं 80 लूँ और पीछे कुछ भी संख्या लिखूँ तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगला सवाल है बच्चों 9वां सवाल, आज का अंतिम सवाल है 1.3 का। बताइए कि निम्न में से कौन कौन सी परिमेय संख्या है और कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले √23 है। √23 किसी का भी वर्गमूल नहीं होता है, तो बच्चों ये कभी रूट से बाहर आएगी क्या, नहीं आ पाएगी। तो हम कह सकते हैं कि √23 क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम आगे लिख देते हैं बच्चों, अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगी बच्चों, ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट वाली संख्या कभी भी बाहर नहीं आएगी। अगले बच्चों 225 है, ये किसका वर्गमूल होता है बच्चों, 15 का। तो हम कह सकते हैं कौन सी संख्या होगी बच्चों, हमारे पास परिमेय संख्या हो गई। यानी जिस संख्या को हम रूट से बाहर ला सकते हैं वह कौन सी संख्या होगी बच्चों, हमारी परिमेय संख्या होगी। आगे वाली संख्या है बच्चों, देखो पॉइंट के बाद कुछ संख्या है लेकिन इसमें बाहर डॉट नहीं है, यानी पूरा का पूरा भाग चला गया, यानी शेषफल क्या है बच्चों, 0 है। तो ये भी कौन सी संख्या होगी बच्चों, हमारी परिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी बच्चों, हमारी परिमेय संख्या होगी। अगला है बच्चों, देखो पॉइंट के बाद की संख्या के बाद भी डेश है, यानी बार बार संख्या आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी अपरिमेय संख्या होगी। अगला है बच्चों 101 फिर 1 फिर 1 फिर 1, यानी संख्या का मान क्या हो रहा है बच्चों, बार बार बदलता ही जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, ये भी कौन सी संख्या होगी, हमारी एक। इससे पहले वाला सवाल बच्चों, इसके अंदर ये अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय होगा। चलो इसको भी समझ लेते हैं बच्चों। हमने जो पढ़ा था परिमेय संख्या के अंदर शांत और अशांत दशमलव प्रसार, यानी अगर शेषफल 0 आता है या शेषफल 0 नहीं आए लेकिन पॉइंट के बाद सेम ही संख्या क्या होगा बच्चों, बार बार रिपीट हो, तो भी वो कौन सी संख्या होती है बच्चों, परिमेय। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इस संख्या को हम 7.478 लिख सकते हैं, उस पर क्या लगा दे बच्चों, बार, क्योंकि ये 3 संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी परिमेय संख्या होगी। क्या होगी बच्चों, परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगली संख्या है बच्चों, देखो 101 फिर 001 फिर 3 बार 0 आ गया, फिर 4 बार आ गया, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी बच्चों, अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार बच्चों हमने बड़ी आसानी से 1.3 के जितने भी सवाल बचे हुए थे उनको हल कर लिया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो बच्चों चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।